क्या यति का खड़ा होता है? क्या यति एलियंस के साथ स्वागत मनाते हैं? क्या यति की बीवी हॉट है? क्या यति भी हिलाते होंगे? भाई ये सब तो छोड़ो, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि यति के पास उसका औजार भी है या नहीं, क्योंकि अगर उसके पास उसका वेपन नहीं हुआ ना तो इन सभी सवालों का कोई फायदा नहीं है। बात तो सही है, लेकिन मेरी मानो तो उसके पास उसका औजार है। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि भाई यति आखिर है कौन और ये रहते कहाँ हैं। देखो ये जो यति शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है यह और दूसरा है तय। यह का मतलब होता है रॉक मीन्स पत्थर, और तय का मतलब होता है जानवर एनिमल मीन्स पत्थर वाला एनिमल। और इसी प्राणी को एबन नॉर्मली स्नोमैन भी बोला जाता है। और जिन लोगों ने इसको देखा है ना अपनी आंखें फाड़ के, जिन लोगों ने इंटरनेट पे अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनकी अकॉर्डिंग ये बहुत बड़े जानवर होते हैं, तकरीबन 10-12 फुट के बीच में, और काफी पावरफुल भी होते हैं। इनका जो मुंह होता है ना, वो आप इमेजिन कर सकते हो गोरिल्ला और इंसानों को मिक्स करके जो मुंह बनेगा वो इनका मुंह होता है। और इनके शरीर पे काफी लंबे लंबे बाल भी होते हैं। वो ऐसा कहना है उन एक्सपर्ट्स का जो इस चीज पे बहुत सालों से डिस्कवर कर रहे हैं, उन लोगों ने जिन्होंने अपनी आंखों सामने ये सब देखा है, और जिन लोगों ने अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स को शेयर किया है इंटरनेट में। मैं उन सभी को भी एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट नंबर 3 पे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर यति की स्टोरी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। यति भाई लोगों के इतिहास जानने के लिए हमें इंडिया की गलियों को छोड़ के जाना पड़ेगा तिब्बत की गलियों में। और तिब्बत की गलियों में पहुंचते ही आप किसी भी बंदे से पूछ सकते हो कि भैया जी ये यति कौन है। हाँ, उसका रिएक्शन भी ऐसा ही हो सकता है, वो जो तिब्बतन लोग हैं वो यति से काफी ज्यादा डरते हैं। अब ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो तिब्बतन की एक रिलीजियस बुक है मणिपुबुंग, जिसे लिखा गया तकरीबन 800 साल पहले। अब उसके अकॉर्डिंग तिब्बत पहले एक लेक हुआ करता था काफी सुंदर सा, लेकिन कुछ सालों में धीरे धीरे वो लेक खत्म हो गया और वहाँ पे कई सारे पहाड़ और जंगल हो गए, और उन्हीं पहाड़ों में तिब्बतन लोगों का जन्म हुआ। और उन तिब्बतन लोगों की एक रानी हुआ करती थी श्रिंगमो, जो की एक अवतार थी बुद्धिस्ट देवी द्रव्यला की, जैसे हिंदू रिलीजन्स में होता है वैसे ही। लेकिन अचानक उस रानी को पता नहीं क्या हुआ, वो इंसानों को छोड़ के बंदरों से शादी करने चली पड़ी, और उसने एक अच्छा सा बंदर ढूंढा और उसके साथ शादी भी कर ली। और शादी नहीं की बल्कि 6 बच्चे भी कर लिए, जो कि इंसानों की तरह कम और बंदरों की तरह ज्यादा दिखते थे। और वो जो 6 बच्चे किए थे वो बंदरों की तरह हरकतें करते थे। उनके शरीर पे काफी लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, पूंछ हुआ करती थी, और हाइट भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। और ऐसे ही उन 6 बंदरों ने भी मेहनत करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया, और फिर धीरे धीरे जो बंदर थे ना, ये अपनी बंदर वाली हरकतें को छोड़ के इंसान बन गए। और वही जन्म हुआ तिब्बतन के आजकल के मॉडर्न लोगों का। लेकिन उन बंदरों में से आज भी कुछ ऐसे बंदर हैं जो कि इंसान नहीं बन पाए, और आजकल वो वैसे के वैसे ही हैं जैसे वो पहले हुआ करते थे। और उन्हीं लोगों को बोला जाता है टट्टी, आई मीन यति। लेकिन आजकल के जो तिब्बतन लोग हैं ना, उनका मानना ये है कि जो यति लोग हैं, ये यति हमारे भाई लोग हैं, वो आजकल यहाँ पे नहीं रहते, मतलब आज के मॉडर्न जमाने में यहाँ नहीं रहते, बल्कि वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। अब ऐसा उनका कहना है, तो शायद ऐसा हो भी सकता है कि जो यति हैं वो तिब्बतन लोगों से नाराज होकर उनको छोड़ के जा चुके हों। लेकिन ये आता है सवाल कि भाई आखिर वो रहते कहाँ हैं। तो ये भी मैं आपको पॉइंट नंबर 4 में एक्सप्लेन कर दूंगा, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यति इस दुनिया में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, या एक फेक स्टोरी है, और अगर करते हैं तो क्या एविडेंस है, और जिन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उन्होंने क्या बोला इस बारे में। अपने इंडियन मेजर सुशांत सिंह जी ने रणवीर के पॉडकास्ट में खुद ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये कहा कि उन्होंने यति को देखा है। सुशांत सिंह जी ये बताते हैं कि वो एक नॉर्मल ऑपरेशन करने के लिए अपनी टीम के साथ एक माउंटेन पे जाते हैं, वो भी 4000 फीट की ऊंचाई तक, जहाँ पे उनको और उनकी टीम को अचानक से कुछ फुटप्रिंट दिखने लग जाते हैं। वो भी एक नहीं बल्कि काफी सारे, और वो जो फुटप्रिंट थे ना, वो एक नॉर्मल इंसान के नहीं थे, बल्कि काफी बड़े बड़े थे। मतलब वो इतने बड़े थे कि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10-12 इंसानों का पैर उसके अंदर आ सकता है। उन्हीं के टीम मेंबर्स में से एक टीम मेंबर सीधा उस फुटप्रिंट को देख के ये कह देता है कि ये तो यति का पैर है। फिर सुशांत सिंह अपनी पूरी टीम के साथ फुटप्रिंट को फॉलो करना शुरू करते हैं, और वो फॉलो करते करते गुफा तक पहुंचते हैं। सुशांत सिंह जी ये भी बताते हैं कि वो गुफा के अंदर भी गए थे, और सुशांत सिंह जी और उनकी टीम का मानना तो यही है कि वो जो फुटप्रिंट है वो यति के भी हो सकते हैं। अगर आपको पूरा पॉडकास्ट सुनना हो, पूरा एक्सपीरियंस आपको उनका सुनना, उन्होंने क्या क्या बोला, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर जाके देखना। इसी तरीके से 20th सेंचुरी की पॉपुलर फोटोग्राफर एन ए टॉम्बर्जी ने, जो कि रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी के मेंबर भी थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि वो नेपाल साइड एक माउंटेन पे गए थे नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए, लेकिन जो फोटो उन्होंने क्लिक की वो कुछ इस प्रकार थी।
जिसमें आप अपनी आंखें फाड़ के देख सकते हो। उसमें जो फोटो है उसमें एक पैर है, एक फुटप्रिंट है जो कि काफी बड़ा है। 19 मार्च 1954 में डेली मेल एक आर्टिकल प्रिंट करता है जिसमें वो लिखता है कि यति का पूरा स्कल्प मिला है और वो स्कल्प कुमजू मोनेस्ट्री पे है। और इतना ही काफी नहीं था, बल्कि 2011 में रशिया में एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है बड़े बड़े साइंटिस्ट की, और उसी कॉन्फ्रेंस में एक साइंटिस्ट नहीं, 2 साइंटिस्ट नहीं, 3 साइंटिस्ट नहीं, बल्कि सारे के सारे साइंटिस्ट क्लेम कर देते हैं कि यति इस दुनिया में रहते हैं। और पूरी दुनिया सच मान ले रही है यति इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद सभी साइंटिस्ट अपनी क्लेम को डिस्प्यूट कर देते हैं, बल्कि वो यति को गालियां और देते हैं। और ये सब कुछ छोड़ो, जो नेपाल के लोग हैं वो तो यति में 100% बिलीव करते हैं, वहाँ का बच्चा बिलीव करता है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अगर तिब्बतन लोग ये कहते हैं कि यति भाई लोग हमारे यहाँ पे नहीं रहते अब, तो फिर अब वो रहते कहाँ हैं? तो मैंने आपको यति के बारे में इतना कुछ बताया, जिसमें मैंने नेपाल देश का काफी जगह मेंशन किया है। तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि यति लोग जो हैं वो ज्यादातर नेपाल के साइड स्पोर्ट किए जाते हैं, या उनके जो प्रूफ्स हैं या एविडेंस है वो नेपाल साइड ज्यादा मिलते हैं। लेकिन ये सभी बातें छोड़ो, अब मैं क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ जो आप कमेंट्स में जाके पूछते हो बहुत ज्यादा। क्या यति का भी खड़ा होता है? तो मैंने आपको बताया भाई यति लोग ना अपनी जनरेशंस को आगे बढ़ाना जानते हैं, तो सिंपल सा आंसर है भाई हाँ, खड़ा होता ही होगा। क्या यति की लाल होती है? हाँ भाई, हो भी सकती है, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में बताया कि यतियों का जो पापा है जो कि देवता थे वो बंदर का एक रूप है, और बंदरों की तो लाल होती है, तो ऐसा हो भी सकता है। क्या यति भी हिलाते होंगे? 100%। जो यंग यति होंगे वो तो पक्का हिलाते होंगे। क्या यति की कच्छा पहनने वाली जगह पे बाल होते हैं? भाई पूरे शरीर पे बाल होते हैं। क्या यति की वाइफ हॉट है? यति की जो वाइफ है भाई वो यति जैसी दिखती होगी, मतलब बालों वाली, जंगली सी। अब आप देख लो आपको बालों वाली औरतों को हॉट कहना है या नहीं। क्या यति एलियंस के साथ स्वागत मनाते हैं? भाई ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यति किसी के साथ भी हाँ कर देते हैं, मतलब जानवर, इंसान। तो ऐसा हो भी सकता है ऊपर से कोई जादू जा रहा होगा अपने घर पे और उसको यति ने पकड़ लिया होगा, फिर उसके साथ